हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ मेंटर। दोस्तों, आज हम जानेंगे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में तथा उनके प्रतिपादकों के नाम भी जानेंगे, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप स्टेट टेस्ट दें, टेट दें, चाहे आप DSSS दे रहे हों, चाहे आप KVS दे रहे हों या कोई भी टीचिंग संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हो, उनमें ये बहुत ज़बरदस्त पूछे जाते हैं। हर बार 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ प्रमुख सिद्धांत उनके जनकों के बारे में अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो कहता है कि मनोविज्ञान के जनक हम लोग विलियम जेम्स को मानते हैं और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट को मानते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मनोविज्ञान के जनक बोला गया तो विलियम जेम्स, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बोला गया तो विलियम वुंट को मानेंगे। ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हम लोग थॉर्नडाइक को माना करते हैं। और मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला खोलने वाले व्यक्ति जो थे वो विलियम वुंट थे। 1879 में दोस्तों इन्होंने प्रथम पाठशाला इन्होंने खोली थी। ठीक है दोस्तों। फिर आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको दिया था थॉर्नडाइक ने। हमारे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था, इसे भी थॉर्नडाइक ने दिया। और समायोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। इसके अलावा उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को भी देने वाले थॉर्नडाइक ही हैं। तो इसको ध्यान से आप याद रखिएगा, एक सीक्वेंस वाइज आप याद रखिए कि प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल, समायोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया। मतलब बालक प्रयास करेगा तो त्रुटि करेगा, त्रुटि होगी तो फिर प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करते समय कुछ चीज़ें भूलेगा, फिर उस प्रयत्न और भूल को करेगा तो फिर समायोजन करेगा। समायोजन करने में वो उद्दीपन और अनुक्रिया भी किया करता है। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। वही समायोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया है। फिर उसके बाद आता है SR टाइप। क्या होता है? SR थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक है। इसको SR टाइप ही हम लोग बोला करते हैं। और ZPD की थ्योरी के जन्मदाता लेव वाइगोत्स्की साहब हैं। अगर ZPD की थ्योरी पूछेगा कि इसके जन्मदाता कौन है तो लेव वाइगोत्स्की, और SR पूछता है तो थॉर्नडाइक है। वहीं S टाइप और R टाइप। S टाइप अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव ने दिया है। देखिए, SR टाइप अगर पूछता है, SR थ्योरी के बारे में पूछता तो SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है। लेकिन अगर S टाइप अनुबंधन का सिद्धांत पूछता है तो उसके पावलाव है। कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त कंफ्यूज होते हैं। आपको ध्यान में रखना ये चीज़ें, परीक्षा में छूटने ना पाए। जरूर आता है परीक्षा में। इसी हमारी ही इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन निकल करके भी आप सामने आएगा। पुराने पेपर लगा करके हल करके देख लीजिएगा। तो R टाइप बात करता है तो R टाइप अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर साहब ने दिया था। किसने? फिर समझिएगा, SR टाइप के जन्मदाता थॉर्नडाइक, S टाइप अनुबंधन के सिद्धांत के पावलाव है। वहीं R टाइप अनुबंधन के सिद्धांत के जन्मदाता BF स्किनर है। और SOR थ्योरी के जन्मदाता वॉटसन है। SOR थ्योरी के जन्मदाता वॉटसन है। वहीं बुद्धि एवं परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? बिने थे। ठीक है। स्टेनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण प्रतिपादक कौन थे? ये टर्मन थे। स्टेनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन थे। वही संबंधवाद के जन्मदाता की बात की जाए, जो उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते हैं, तो संबंधवाद हो गया या उद्दीपक अनुक्रिया हो गया, समझ जाइए थॉर्नडाइक साहब ही हैं। इसके अलावा जो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और जो प्रभाव का नियम है, ये तीन के तीनों ही को थॉर्नडाइक ने दिया है। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इतनी चीज़ें होने के बाद चयन एवं संबंध सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। उसके बाद हमारा आता है सहचर्य के जन्मदाता। सहचर्य के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर बैन है। और त्रिविमय बुद्धि का सिद्धांत JP गिलफोर्ड है। और त्रितंत्र या त्रिमाही बुद्धि सिद्धांत है ना, स्टर्नबर्ग है। दोस्तों, इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। कहता है त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा नाम। त्रिविमीय बुद्धि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्रतिपादक गिलफोर्ड है, JP गिलफोर्ड। और वहीं त्रितंत्र या त्रियामी बुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता स्टर्नबर्ग है। ठीक है। फिर विकासात्मक मनोविज्ञान प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है जीन प्याजे। विकासात्मक मनोविज्ञान प्रतिपादक की बात की जाए तो हम ये कौन है? हमारे जीन प्याजे साहब हैं।
वहीं पे अधिगम एवं सूच का सिद्धांत कोहलर ने दिया है और अंतः सूच का सिद्धांत भी कोहलर ने दिया है और मात्रा का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है दोस्तों। देन हमारा नेक्स्ट आता है सीखने के लिए सीखना। ये जो नियम है ये हार्लो ने दिया था, ठीक है ना। और व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन ने दिया है। वहीं पे व्यक्तित्व मापन के मांग के सिद्धांत मॉर्गन या मुरे ने दिया है। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़बरदस्त। अगर आपसे पूछा जाएगा व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत जब आएगा तो गोल्डस्टीन है, और वहीं व्यक्तित्व मापन के मांग का सिद्धांत अगर बोला जाए तो उसका मॉर्गन या मुरे है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है साम्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने दिया था। साम्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड ने किया था और पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल ने किया था। ठीक है। वही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो जीन पियाजे ने किया था, और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पे हमने एक संपूर्ण लेक्चर, संपूर्ण वीडियो भी दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि आप लोग बहुत ही सेंसिबल लोग हैं और आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप हमारी मेहनत को सराहेंगे, हमारी सहायता करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। फिर आता है दोस्तों सामाजिक व सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या फिर इसको हम लोग संवेगात्मक विकास भी बोला करते हैं। तो इसके प्रतिपादक है लेव वाइगोत्स्की साहब है। एग्जाम में दो तरीके से पूछेगा, या तो संवेगात्मक विकास लिख करके पूछ लेगा, या फिर पूछा जाएगा सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो लेव वाइगोत्स्की है। वहीं नैतिक विकास के सिद्धांत कौन है, कोहलबर्ग है। और इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है कोहलबर्ग के नैतिक विकास पे, हमने 2 पार्ट में करके वीडियो बनाई, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, एक मज़ेदार कहानी भी हमने उसमें डाली है, एक ट्रिक हमने डाला है, उस ट्रिक के माध्यम से हमने याद कराया है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, नीचे आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों आता है जीव सांख्यिकी विश्लेषण किसने दिया है, गाल्टन ने दिया है। और मूल प्रवृत्तियों की बात मैकडूगल ने की है। दोस्तों इस मूल प्रवृत्तियाँ, ये जो प्रवृत्ति है, इस टर्म का यूज़ हमारे सिगमंड फ्राइड ने भी किया है। ये जो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत दिए हैं उसमें इद, ईगो, जो सुपर ईगो उन्होंने पढ़ाया है, उसमें इद में ये मूल प्रवृत्तियों की बात उन्होंने की है। लेकिन अगर मूल प्रवृत्तियाँ, अगर ये आपसे इस तरह सवाल पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवाद में मूल प्रवृत्ति किसने दिया है, तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और केवल मूल प्रवृत्तियाँ पूछी जाए तो मैकडूगल ही आप बताएंगे। किशोरावस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो स्टेनले हॉल ने किया, जो हम एडोलसेंस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8th और 9th की साइंस की बुक में है आपके ये चैप्टर एडोलसेंस एज। ठीक है ना। तो ये इसके जो स्टडी करने वाले पहले व्यक्ति थे वो स्टेनले हॉल थे। वहीं मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, या फिर मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता या व्यक्तित्व के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है, जिसके बारे में मैंने अभी डिटेल ये अभी आपसे डिस्कस किया कि मूल प्रवृत्तियों की बात की। यही मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के जन्मदाता में उन्होंने इद, ईगो और सुपर ईगो की उन्होंने बात की है। ठीक है। किस तरीके से एक व्यक्तित्व के अंदर इड में आता है, ईगो में आता है और सुपर ईगो में आता है। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा, हमने सब नीचे डाल रखा है। जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जितने महत्वपूर्ण नियम है, हम सब के सब चीज़ें आपका कवर करा रहे हैं। आपके लिए वीडियो सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर आता है दोस्तों मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके फ्रायड है। मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड है। अहम विज्ञान के संस्थापक कौन है, एरिक्सन है। अहम मनोविज्ञान के संस्थापक एरिक्सन है। वही संज्ञानात्मक संप्रत्यय का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। और सामाजिक सीखना सिद्धांत या अधिगम बांडुरा ने दिया है। सामाजिक सीखना या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बांडुरा ने दिया है। अधिगम सोपानकीय सिद्धांत किसने दिया है, तो गैने ने दिया है। अधिगम सोपानकीय सिद्धांत गैने ने दिया है।
अब इसके अलावा हम लोग अधिगम के कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जान लेते हैं। तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलाव ने दिया है। वहीं पे संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर साहब ने दिया है। और क्रिया प्रसूत या अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया है। और इसके अलावा सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, जो उन्होंने चिंपैंजी पे जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसी के तहत उन्होंने ये सूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत हॉलमैन ने दिया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत हॉलमैन ने दिया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। और क्षेत्रीय सिद्धांत का जो दिया है वो किसने दिया है? हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत हमारे लेविन ने दिया है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलती से लोविन लिख गया है, लेकिन लोविन नहीं, यहाँ पे लेविन है। ठीक है दोस्तों, इसको आप सही कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं पे लेविन है। इस वीडियो को आप नोट करते हुए भी जाइएगा साथ साथ, नहीं तो ये मानव की प्रवृत्ति है कि वो कुछ समय के बाद चीज़ों को भूल जाता है। और नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास एक नोट्स तैयार हो जाएगी, एग्जाम टाइम में आपको क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है।